नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हो कि आज चॉकलेट डे है, ऐसा लोग मानते हैं। हम नहीं मानते हैं क्योंकि इसका कारण है। ठीक है, क्योंकि जो चॉकलेट डे मनाया जाता है अमेरिका में, ठीक, वो 7 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी तो आप 7 जुलाई बताइएगा, ये आज फरवरी वाला मत बताइएगा। ठीक है, इसी तरीके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं जो आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और इस डे का सही यूटिलाइजेशन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि चॉकलेट का जो फॉर्मेशन होता है वो एक ट्री से होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोकोआ। यानी चॉकलेट का जो रूट है वो कौन कौन है? कोकोआ है। और कोकोआ को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड ऑफ गॉड बोलते हैं। अब सर, आजकल गॉड किसे मानते हैं वो अलग चीज है, लेकिन फूड ऑफ गॉड किसे बोलते हैं? कोकोआ को बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है बेटा, वो होता है थियोबर्मा कोकोआ। ठीक है, बस बातों को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से सुनिएगा। यानी चॉकलेट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? थियोबर्मा कोकोआ होता है। ठीक बात है। और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है मालवेसी। यानी मालवेसी फैमिली का एक बढ़िया सी ये क्रॉप है जिसे बोलते हैं थियोबर्मा कोकोआ। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 20। ठीक, अब रिलेट करने के लिए आप जोड़ सकते हो कि जो बेचारे छोटे छोटे लोग होते हैं 20 साल की उम्र पे हैं, ठीक है, मालवेसी फैमिली के हैं, थियोबर्मा कोकोआ साइंटिफिक नेम है, फूड ऑफ गॉड बोल देते हैं। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसकी जो ओरिजिन प्लेस है, ठीक, वो साउथ अमेरिका है। बल्कि साउथ अमेरिका का जो अमेजोन वैली है वहां जो इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। ठीक बात है। अब आपको कुछ और फैक्ट बताते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे आप जो बार बार बोलते हैं चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, 1780 के आसपास स्पेन में सबसे पहले चॉकलेट की फैक्ट्री डाली गई थी। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो चॉकलेट होती है इसमें लगभग 800 बीज, जो 800 कोकोआ के सीड होते हैं, इनसे 1 किलो चॉकलेट बनाई जाती है। ठीक है, ये अच्छी चीज है, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बार बार खटपट हो रहा है तो मूवमेंट होता रहता है। चलो, आपको पता होना चाहिए कि चॉकलेट जो होती है रिच फैट होती है। फैट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, 37% तक होता है। और जो प्रोटीन होती है वो लगभग 7% होती है। यानी 37% क्या होता है? फैट होता है। और 7% क्या होती है? इसके अंदर प्रोटीन होती है। बहुत बढ़िया। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चॉकलेट खाने से स्मार्टनेस आती है। कौन सा स्मार्टनेस? कैसे? दिखने में अच्छे लगेंगे? ना ना ना, आपकी जो माइंड जो है वो शार्प बहुत तेजी से होता है। ठीक, शार्पनेस बढ़ती है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ये शेड लविंग प्लांट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप में इसको बर्दाश्त नहीं है, शेड लविंग प्लांट है। और इसे एवरग्रीन ट्री होता है। हमेशा सर चॉकलेट को आप कभी भी उगा सकते हो, कभी भी इसके अंदर कोई पत्तियां वगैरह के नुकसान नहीं होता, यानी एवरग्रीन ट्री होता है। चलो, अपने अगर वर्ल्ड की बात कर दें, इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया में तमिलनाडु में काफ़ी अच्छे से इसको ग्रो किया जाता है कोकोआ ट्री को। और इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो मेनली सॉफ्ट वुड कटिंग से होता है। किससे होता है बेटा? सॉफ्ट वुड कटिंग नहीं, सॉरी, सॉफ्ट वुड ग्रेफ्टिंग से होता है। ठीक है, माय मिस्टेक, सॉफ्ट वुड ग्रेफ्टिंग से होता है। ठीक है, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सर सॉफ्ट वुड कटिंग किसमें होती है? तो सर सॉफ्ट वुड कटिंग किसमें होती है? चाय में होती है। लेकिन सॉफ्ट वुड ग्रेफ्टिंग जो है वो कोकोआ और कैश्यू नट में होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसे आप सीड से भी लगा सकते हैं क्योंकि ये प्लांटेशन क्रॉप है। सभी प्लांटेशन क्रॉप सीड से भी लगाई जा सकती हैं, तो कोई इश्यू वाली बात है नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो डार्क चॉकलेट होती है ये मेंटल जो आपके मेमोरी होती है उसको बहुत शार्प करती है। ठीक, मेमोरी को शार्प करती है। और साथ ही साथ जो इसका इंटरनेशनल चॉकलेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो कहाँ पे है? वो लंदन में स्थित है। कहाँ पे है? लंदन में है, जो कि इंग्लैंड में है। वो बढ़िया। जो इसकी क्रॉप में स्पेसिंग रखते हैं वो कितनी रखते हैं? 2.7 इंटू 2.7 मीटर रखते हैं। ठीक, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और पूरे वर्ल्ड में लगभग 70% तक चॉकलेट जो है अफ्रीका रीजन में ग्रो की जाती है। ठीक, ये चॉकलेट की बात कर रहे हैं, कोकोआ की बात नहीं कर रहे, अभी चॉकलेट की बात। अगर हम बात करें फिर, अगर आप चॉकलेट बना रहे हो तो आपका जितना जो बादाम होती है यानी आलमंड होती है, उस आलमंड का लगभग 40%, ठीक है, जितनी आलमंड यूज हो रही है उसका 40% जो आलमंड होती है वो चॉकलेट बनाने में यूज की जाती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अब आपको वैरायटी याद कराते हैं। जैसे कि आपने वैरायटीज की 3 सुनी होगी, टेरेंटर सुनी होगी, फॉरेस्टेरो सुनी होगी और क्राइलो सुनी होगी। ये तीनों इंपॉर्टेंट वैरायटी है, टेरेंटन, क्राइलो और फर्स्टेरो। अब आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई साहब आपने किसी को चॉकलेट नहीं दी, वो रोने लगी, क्राइलो क्राइलो रोने लगी बार बार। ठीक है, तो आपने उसे क्या किया? फॉरेस्टो चॉकलेट तुरंत ला के दे दी। ठीक है, तुरंत से टेरेंटेरन हो गया। ठीक है, या टोरेंटेरन हो गया अगर मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक बार देख लेना। और क्राइलो हो गया, और इसके अलावा कौन सी हो गई? फॉरेस्टेरो होगी। ठीक है, तो फॉरेस्टेरो, क्राइलो, टोरेंटर, ये तीनों चॉकलेट की वैरायटी है। सबसे अच्छी क्वालिटी की कौन सी होती है? क्राइलो होती है। ठीक है, रो के जो चीज आपको मिलेगी वो अच्छी क्वालिटी होगी, है ना, तो क्राइलो होती है। अच्छा, ये इतने पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, एक वीवरेज क्रॉप के रूप में इसको भी काउंट करते हैं। ठीक, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसको मेडिसिनल यूज के लिए भी काफी फायदेमंद करती हैं। अच्छा,
एक और पॉइंट में अच्छा लिखा था इसमें, हाँ, कोकोआ का जो इंप्रूवमेंट वर्क था वो इंडिया में 1980 में कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसकी दो क्वेश्चन और बनते हैं। एक, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस क्या कहलाती हैं और वर्टिकल ब्रांचेस क्या कहलाती हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती हैं उन्हें बोलते हैं फैन, क्या बोलते हैं, FAN, फैन बोलते हैं। और जो वर्टिकल ब्रांचेस होती हैं उन्हें बोलते हैं चॉपन, क्या बोलते हैं, चॉपन, CHUPAN। ठीक है, सही से इसको आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, चॉपन बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है उन्हें क्या बोलते हैं, फैन बोलते हैं। इतने पॉइंट ऐसे हैं जो कि चॉकलेट से काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज के दिन में कुछ अच्छी भी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करें। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देते हैं कि एग्रीकल्चर चंडीगढ़ में हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी किसी भी कोर्स में अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप किसी भी कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, बाकी ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए आकाश 5 अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 5% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई बात पूछनी होती है तो आकाश वाजपेयी सर्च करके इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्विज देनी है किसी सब्जेक्ट की तो टेलीग्राम पर आकाश एग्रीकल्चर भाई आकाश सर या एग्रीकल्चर क्विज भाई आकाश सर सर्च करके उस पर जुड़ सकते हैं, ताकि हर एक समस्याओं का समाधान आपको वहां पर होता रहेगा। इसको अच्छे से शेयर करिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। ठीक है, राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।